सुमित्रा महाजन के चुनाव नहीं लड़ने के ऐलान के बाद अन्य दावेदार मुखर हो गए हैं। इंदौर भाजपा के कई नेताओं ने अपनी दावेदारी ठोक दी है। हालांकि ताई के बाद मालिनी गौड़ का नाम सबसे आगे चल रहा है, लेकिन अब तक चुप बैठे भाजपा के नगर अध्यक्ष गोपी कृष्ण नेमा ने तो यहां तक कह दिया कि सुमित्रा महाजन उनका नाम दावेदार के तौर पर पार्टी हाईकमान को भेजें, क्योंकि वो 2 बार के विधायक रह चुके हैं और संगठन में उनकी पकड़ है। दूसरी ओर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के विधायक पुत्र आकाश विजयवर्गीय ने भी कहा है कि पार्टी कहेगी तो कैलाश विजयवर्गीय भी इंदौर से चुनाव लड़ेंगे। इधर स्थानीय कार्यकर्ताओं में खासी नाराजगी है। कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर आरोप है कि हाईकमान ने इंदौर लोकसभा को प्रयोगशाला बना रखा है और जीतने वाले उम्मीदवारों पर दबाव बनाया जा रहा है। ताई से कहा है मैंने, क्या करा, हाईकमान आपसे पूछे तो आप जो भी नाम दे उन नामों की लिस्ट में मेरा भी नाम रखे। तो राजनीति कर रहा हूं, मैं भी विधायक रहा हूं यहाँ से 2 बार इंदौर से, अभी पार्टी का अध्यक्ष हूं, तो क्यों नहीं लड़ सकता हूं चुनाव में। तो अभी उन्हें बंगाल की जिम्मेदारी दी है, वो बंगाल में कमल खिलाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर पार्टी उन्हें आदेश देगी तो निसंदेह वो तैयार रहें, उसमें कोई दो राय नहीं है। पूरा इंदौर और ग्रामीण ताई का पूरा छन्ना हुआ पूरा वो है, लोकसभा है और इतने सारे काम किए हैं। सब लोग रोज हमको पूछ रहे कब टिकट हो रहा है, कब टिकट हो रहा है। तो मुझे इस बात का गुस्सा है कि प्रयोगशाला क्यों बना रखे। टिकट देना है तो पहले डिक्लेयर कर देते, नहीं देना है तो मना कर देते। चलिए, इस खबर पर हमारे सहयोगी दीपक यादव सीधे इंदौर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, जिस तरीके से कल जब ये लेटर सामने आया जिसमें ताई ने खुद ये कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती, उसके बाद से लगातार देखा जाए तो इंदौर की सियासत में उफान आया हुआ है। और जिस तरीके से हम सुन रहे हैं, मालिनी गौड़ सबसे पहले आगे चल रही हैं, वहीं गोपी कृष्ण नेमा भी अब दावेदारी कर रहे हैं, तो दावेदार अब मुखर हो रहे हैं। देखिए, बिल्कुल अभी तक ये था कि सुमित्रा महाजन के नाम को लेकर संशय की स्थितियां बनी हुई थी और उनका कद इतना बड़ा था कि उनके नाम के आगे कोई भी अपनी दावेदारी को पेश नहीं कर रहा था। लेकिन चूंकि सुमित्रा महाजन ने खुद इस बात की सार्वजनिक तौर पर घोषणा कर दी है कि अब वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, उनकी इस घोषणा के साथ ही जितने भी दावेदार थे वो मुखर होकर अब सामने आने लगे हैं और कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अब उनका नाम ताई ही रिकमेंड करे। तो इस तरीके से हम बात करें तो इंदौर में करीब 4 से 5 मुख्य दावेदार माने जा रहे हैं, जिसमें कि माननीय लक्ष्मण सिंह गौड़ जो कि महापौर हैं, इसके अलावा खंडवा के पूर्व सांसद और यहाँ इंदौर से पूर्व महापौर जो है कृष्ण मुरारी मोघे का नाम है। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय जो कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव है, उनका नाम भी काफी तेजी से निकलकर सामने आया है। तो चौथी उम्मीदवारी के तौर पर गोपी कृष्ण नेमा ने अपनी दावेदारी ठोकी है। साथ ही साथ शंकर ललवानी जो कि ताई के काफी समर्थक माने जाते हैं और इंदौर विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। तो ऐसे 4 से 5 नाम ऐसे हैं जो कि अब अपनी दावेदारी को स्पष्ट तौर पर बताने लगे कि हाँ, अगर पार्टी उन्हें मौका देगी तो वो निश्चित तौर पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब दूसरी तरफ हम बात करें तो जो जमीनी कार्यकर्ता है, जो उनके मन में कहीं न कहीं इस बात का गुस्सा जरूर है कि इंदौर लोकसभा को पार्टी हाईकमान ने एक तरीके से प्रयोगशाला बना दिया है। जो भी फैसला लेना है वो स्पष्ट तौर से लिया जाए, क्योंकि इस तरीके की जो अटकलें लगती हैं, जो लंबा समय बीतता है, उसकी वजह से कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है। और उसी की वानगी ये है कि अब जैसे ही ताई ने यह घोषणा की तो उसके बाद कार्यकर्ता मुखर हो चुके हैं। आज सुबह भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सुमित्रा महाजन के घर पर पहुंचे थे और उनके हाथ में जो बैनर पोस्टर थे और जिस तरीके की नारेबाजी कार्यकर्ताओं ने की, उन्होंने साफ तौर पर संदेश देने की कोशिश की कि ताई को एक बार फिर से इंदौर से लोकसभा चुनाव लड़ाया जाए। तो कुल मिलाकर हम बात करें तो एक तरीके से कहा जाए कि जो ये खत लिखा है, जो सार्वजनिक घोषणा की है, उसके बाद से कहीं न कहीं इंदौर भाजपा की जो एकजुटता है उसमें सेंध लगने लगी है और दूसरी तरफ इसे प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पर भी देखा जा रहा है। लेकिन अब तक जो अनुशासन की वजह से जो भाजपा के बड़े नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, अब तक कोई भी शब्द सार्वजनिक तौर पर नहीं कहते थे, ना कोई सार्वजनिक तौर पर बयान देते थे, अब वो मुखर होकर सामने आने लगे हैं। तो कहीं न कहीं अब ये भाजपा के लिए चिंताजनक विषय बनता जा रहा है। चलिए दीपक, देखना होगा क्योंकि सूची भी आज आने वाली 11 जो प्रत्याशी हैं उनके नाम की घोषणा भी आज संभवतः हो जाएगी। ऐसे में इस पूरी जो राजनीतिक उठापटक चल रही है उसे लेकर क्या कुछ उसका असर पड़ता है, यह भी देखना होगा। फिलहाल इस जानकारी और चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।